नमस्कार, आदाब। मैं हूँ जैद वारसी। न्यूज़ मंथन के इस पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की फहरिस्त में हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। अपनी छात्र राजनीति से लेकर प्रदेश तक की सक्रिय राजनीति में एक अच्छा मुकाम, एक बड़ा मुकाम बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के प्रति संघर्ष किया और समाज और क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा अपने आप को प्रतिबद्ध रखा। हम बात कर रहे हैं ननपारा से पूर्व विधायक दिलीप वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई वारसी जी, आप मेरे यहाँ आए, हम आपका स्वागत करते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, हमने छात्र जिंदगी से लगाकर आज तक जी हम लगातार कार्यकर्ता ही रहा, कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता ही रहूंगा। बाकी जो भी आप प्रश्न करना चाहें। जी विधायक जी, आपसे एक मेरा पहला सवाल ये है कि आप छात्र राजनीति से अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सबसे पहले सन 81 में जो लोक दल का कार्यालय 6A राजभवन कॉलोनी लखनऊ में हुआ करता था, मैं माननीय बेनी प्रसाद वर्मा से कार्यालय में मिला था और हमें प्रणाम करने का मौका मिला था, उनके सानिध्य में आया था जी। तभी से सक्रिय राजनीति में हो गया। फिर बाबूजी 84 में दलित मजदूर किसान पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़े कैसरगंज से, तो उन्होंने मैसी विधानसभा की जिम्मेदारी हमें दी और जितना संभव था हम लोगों ने मेहनत किया। लेकिन देश की लौह महिला श्रीमती इंदिरा गांधी की अचानक हत्या हो गई थी, जिसके कारण 84 का चुनाव एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में चला गया था। बाबूजी चुनाव नहीं जीत पाए थे, राणा साहब चुनाव जीते थे। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस की ही लहर चली थी। तभी से और ज्यादा हम सक्रिय हो गए, बाबूजी के करीब गए। बाबूजी के माध्यम से ही हमें माननीय मुलायम सिंह यादव के करीब जाने का मौका मिला। और एक ऐसी जोड़ी थी, अगर ये कहा जाए, मुलायम सिंह यादव बेनी प्रसाद वर्मा सगे भाई नहीं थे, लेकिन एक कुर्मी था, एक अहिर, लेकिन सगे भाई से भी ज्यादा वो आपस में प्यार करते थे, जो हम जैसा कार्यकर्ता ने महसूस किया। हमें 91 में समाजवादी जनता पार्टी से मैसी से चुनाव लड़ने का मौका मिला। उसमें कंधे पर हल धरे किसान निशान था। जनता पार्टी का, समाजवादी जनता पार्टी। चुनाव राम लहर थी। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हम हारे, लेकिन बसपा से हमारे चचा जान अनूर अली उर्फ बच्चन, हमारा घर खुदादाद बारी और चरसंडा माखफी मिला हुआ है, वो बसपा से लड़ गए थे। उनको लमसम 17,000 वोट मिला था, हमें 19,000 वोट मिला था। भाजपा को 32,000 मिला था। अगर चचा भतीजे का वोट जोड़ दिया जाए तो उसी 91 का ही चुनाव हम जीत गए। बाद में समाजवादी पार्टी बनी 92 में बेगम हजरत महल पार्क में। हमें 93 में सपा बसपा गठबंधन से मैसी से पुनः चुनाव लड़ने का मौका मिला और मैसी की प्यारी प्यारी जनता ने, जहाँ बैठे हो तब भी मैसी में ही था। ये क्षेत्र महसी में उस समय आता था। हाँ, चीनी मिल तक मैसी में था, बल्हा दौलत। हमें एमएलए बनने का मौका मिल गया 93 में।
93 में एमएलए रहा। जी गठबंधन टूटा जब सपा बसपा का, जी 96 में भी एमएलए बना। जी 2002 में भाई अली बहादुर जी बसपा से चुनाव लड़े थे, जी तो हमें हार का सामना करना पड़ा था। हम चुनाव हार गए थे 2002 में। जी दुर्भाग्य से भाई अली बहादुर जी कुछ दिन ही रहे हम लोगों के बीच में, जी फिर उनका देहावसान हो गया, अंत हो गया। जी और उपचुनाव हुआ तो जी मैसी ने हमें 29,000 वोट से उपचुनाव जिताया। जी पुनः 29,000 से जीते। हाँ, उपचुनाव हुआ जी तब बसपा से स्वर्गीय भाई अली बहादुर जी की पत्नी लड़ रही थी जी उपचुनाव में। उपचुनाव में, जी लेकिन हम 29,000 से चुनाव जीते। जी काफी अंतर था 29,000। 29,000 बड़ा अंतर होता है जी मैसी जैसे क्षेत्र में। जी इसके बाद में हल्के में आपने जिक्र भी किया है, जी स्वर्गीय राम भोला वर्मा सदस्य जिला पंचायत जी की विभत्स हत्या डल्लापुरवा जी और बदलू राम वर्मा की हत्या, जी जिसके कारण बाबूजी ने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी। उस हत्या के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए। हाँ बताइए। क्या घटना हुई थी राम अब भोलन की देखो हत्या देखो को लेकर देखो देखो बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, के? जी लेकिन उसमें अपने लोगों का ही हाथ था। जी हम किसी को इंगित नहीं करना चाहते, आज बीत गया। जी नहीं, उस समय आरोप लगा था, उस समय वकार अहमद शाह के ऊपर आरोप लग रहे थे कि उनकी देखिए हत्या देखिए में उनकी साजिश है। देखिए 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 जी उस समय श्री रामहर्ष यादव पर आरोप लगा था। जी अब आरोप तथ्यात्मक लगा था, गलत आरोप नहीं लगा था। जी हम एमएलए थे, हमने भी नेता जी से कहा था किसी ईमानदार अधिकारी से जांच करा लो, जी जो तथ्य सही आएंगे जी तो वो होगा। लेकिन उन्होंने ईमानदार अधिकारी नहीं, याद उस समय शर्मा जी थे, जी बाद में वो डीजीपी बनाया था माननीय नेताजी ने, जी उन्होंने जांच किया, जी विवाद भी हुआ बहुत कुछ, लेकिन न्याय नहीं मिल पाया। जी राम भोलन की हत्या में न्याय नहीं मिला। जी बाद में बाबूजी ने समाजवादी क्रांति दल बनाया। जी एसकेडी। हाँ, समाजवादी क्रांति दल जी उदित राज जी के जी संयुक्त तत्वाधान में। उसमें रेल का इंजन था, तो हमें चुनाव लड़ने का मौका मिला साथ में। जी ये सही है, आप भी उस समय समाजवादी पार्टी छोड़ दिए थे? छोड़ दिए थे। जी हमको लोग सब 27,800 वोट मिला था हमें एसकेडी से। एसकेडी से। जी और भाई सुरेश्वर सिंह 400 वोट से चुनाव जीते थे। जी बहुत नजदीकी अंतर था ये 400। और 34,900 वोट सुरेश्वर को मिला था, जी 34,500 वोट अली अकबर को मिला था, जी अली बहादुर के लड़के को। अली अकबर। हमको 27,800 वोट मिला था, जी जबकि 48 घंटा पहले हमने कह दिया था कि लड़ाई से हम बाहर हो रहे हैं। जी शायद ना कहा होता तो और कोई करिश्मा हो सकता था। जो भी हुआ, तब सुरेश्वर सिंह 2007 में 400 वोट से चुनाव 400 बहुत ज्यादा चलिए अंतर नहीं जो था। भी हुआ, लेकिन जनादेश होता है। 400 वोटों का हो चाहे 1 वोट का हो। हमारा उनका वोट का अंतर था
6-7 हजार का, 6 हजार का, 6 हजार कुछ वोट का। जी। अली अकबर का उनका अंतर था मात्र 421 वोट का। बाद में बाबूजी कांग्रेस चले गए थे, जी। हम बसपा में चले गए थे। जी। बसपा से श्रीमती माधुरी वर्मा स्थानीय निकाय से एमएलसी बनी थी, बहन मायावती जी के आशीर्वाद से, जी। स्थानीय निकाय से। उस समय भी जी। नरपरा के एमएलए थे भाई वारिस अली जी। जी। एमएलसी के चुनाव में उन्होंने हमारा विरोध किया था, तो हमने तय किया था कि हम 12 का चुनाव नरपरा से लड़ूंगा। जी। एमएलसी का पद छोड़कर मैं नहीं लड़ सकता था किन्हीं कारणों से, तो माधुरी को हमने कांग्रेस से चुनाव लड़ाया जी। बाबूजी के आशीर्वाद से, और 12 में माधुरी वर्मा नरपरा से एमएलए बनी। जी। भाई वारिस अली जी हारे। जी। इसके बाद हम भाजपा में चले गए। जी। 17 में भाजपा से एमएलए बनी माधुरी। जी। पंचायतों के चुनाव चल रहे थे, उसी में भारतीय जनता पार्टी में हम कभी रहे नहीं, बहुत ज्यादा जानते नहीं थे। जी। हमें 6 साल के लिए बगैर कारण बताओ नोटिस दे निकाल दिया गया था। जी। तमाम लोगों को निकाला गया था। जी। हम भी बर्दाश्त कर लेते तो शायद 22 में पूरा एमएलए माधुरी ही होती, रामनिवास जी का नंबर न लगता, जी। लेकिन उनको एमएलए बनना था। आज मैं मोदी योगी का सिपाही हूँ, जी। जो भी पार्टी का निर्देश होगा उसका अच्छा सब। नहीं, 22 में आपको समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता है, चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हार जाते हैं। हैं। जी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने आपको छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी बनाया था। देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी बनाया जी। और श्रावस्ती से लोकसभा का टिकट जी। सैकड़ों बार गिर क्या लगा। जी। कई बार कहा माननीय अखिलेश भैया ने जी। कि आप ही लड़ोगे, जी। लेकिन अखिलेश यादव मुलायम सिंह हो नहीं सकते। जी। और मुलायम सिंह बेनी प्रसाद वर्मा का जो करिश्मा था, जी। तो आज की डेट में कोई कहीं दिखाई नहीं देता। बाबूजी के लड़के हैं राकेश वर्मा जी, जी। वो भी अपने ढंग से वो है। और आदरणीय अखिलेश जी है, जी। वो भी अपने ढंग से राजनीति करते हैं, उसपे बड़े नेता है, जी। उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जी। मैं मोदी योगी का सिपाही हूँ, जी। और जो बन पड़ रहा है लोकसभा में हमने किया जी। भाजपा के पक्ष में। जी। अब भाजपा में ही रहने की इच्छा है। जी। जो भी निर्देश होगा उसका अच्छा सा पालन करेंगे जी। और पार्टी को मजबूत करेंगे। एक कोऑपरेटिव बैंक का एक चुनाव हुआ था, उसमें क्या बोलते हैं गोलीकांड हुआ था, उसमें राम तेज यादव, ऐसा सुरेश्वर है, ऐसा सिंह। है। फिर कह रहा हूँ बीती ताई विचार दे आगे की सुन ले। कोऑपरेटिव बैंक में थोड़ा बवाल हुआ था। जी। वहां चुनाव हुआ था, और थोड़ी सी जानकारी उसमें, थोड़ा सा उसमें उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उसमें हम सब लोग एक ही प्लेटफार्म पर हैं, जी। फिर उसमें कुरेद करके कोई हम दूरी नहीं बढ़ाना चाहते। जी। जी। कहा जाता है कि विधायक जी अक्सर अपने कार्यकर्ताओं के हक के लिए अफसरों से भिड़ जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जनता के प्रतिनिधि अगर सख्त ना हो तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। मेरी बात सुन लीजिए, जी। पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, लगातार कहूंगा।
हमारा कार्यकर्ता ही मेरा भगवान है, जी। कार्यकर्ता ही अल्लाह है, हम्म, कार्यकर्ता ही हमारे लिए सब कुछ है। हम्म, कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए हम्म, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी। धन्यवाद। कहते हैं कि दिलीप वर्मा जी किसी बात पे अगर अड़ जाते हैं तो फिर बड़ा सा बड़ा अफसर पीछे हट जाता है। ये छवि आपने नो नो जानबूझकर नो, बनाई है कि हालात ने बना दी है? कुछ नहीं, सब हालात होते हैं, समय होता है। अब योगी बाबा मोदी जी के राज्य में जी। बहुत अन्याय कोई नहीं कर पाएगा, जी। बहुत अन्याय कोई नहीं कर पाएगा। खूब हल्ला विरोधी मचा रहे थे कि बिहार में चुनाव हो रहे हैं, कि अनंत सिंह ने ये किया वो किया, जो भी हुआ। अनंत सिंह जेल गए कि नहीं गए? जरिए। नहीं गए? नहीं जरिए। जेल गए। जी। तो जो गलती करेगा सजा पाएगा। जी। ये खाली समाजवादी पार्टी में जरूर छूट रहा करती थी जी। कि हम उसमें रहे हैं। जी। समाजवादी पार्टी में छूट रहती थी अपने लोगों के लिए, जी। पूरी छूट रहती थी। एक घटना कई साल पहले हुई थी नानपारा तहसील में। तहसीलदार और एसडीएम कुछ अधिकारियों के बीच नोकझोंक हुई थी। उस अब वाकये के बारे में थोड़ा सा जानकारी। देखिए वो भी एक कार्यकर्ता का ही सब मामला था। जी। और वो मामला माननीय योगी बाबा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खत्म कर दिया। हम पर मुकदमा लिखा गया, उन्होंने खत्म कर दिया। मुकदमा खत्म हो गया, जी। मुकदमा विड्रा हो गया। तो अब उसका कोई मतलब है नहीं। नहीं, एक सीओ के साथ भी मतलब आरोप लगे थे आप आपके ऊपर? छोड़िए, जो भी हुआ जी। जी। उसी से संबंधित था। जी। 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 वो बाबा जी की कृपा हुई हम जी। पर, जी। वो सब मुकदमे खत्म हो गए, जी। फिर से। जुड़ा फार्म पर आए। जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब लोग यहाँ जिस तरह रहते देखो। एक सवाल हम पूछ रहे हैं, रवि आप बताइए। बताइए। आप किसी भी पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, बीएसपी में भी रहे, भाजपा में शामिल हुए, इस समय फिर पुनः सपा के बाद भाजपा में है। 22 का चुनाव हारने के कारण क्या? क्योंकि आप कोई भी पार्टी में रहे, आप चुनाव जीत देखिए, जाते थे। गद्दारी जी। पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा गद्दारी। जी। और उसका फिर उसको भी छोड़ो, हम अपनी गलती देते हैं कि है जनादेश वो हार गए, उसमें क्या मतलब। लेकिन पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं, पार्टी के सर्वे सर्वा है, जी। और वो कतई किसी ऐसे आदमी को नहीं पसंद करते जो उनके हाँ में हाँ न मिले, जी। उसको नहीं पसंद करते। कौन लोग हैं ये? अब आप पता करो। जी। इस बार चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं आप? जहां से पार्टी लड़ाएगी। नहीं, सुनने में आ रहा कि आप नानपारा से टिकट मांग रहे हैं। अब हम तो मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी ये लड़ाएगी ना। पार्टी नहीं, ये सीट तो क्या बोलते हैं अपना दल एस के खाते में है। होगा भाई, अपना दल इसके खाते में। जी। यह लगातार सर्वे हो रहा चलता है, यह लगातार सर्वे चलता है। पार्टी का जो निर्णय होगा शिरोधारी। विपक्ष पीडीए का नारा दे रहा है, क्योंकि पीडीए के ही तहत 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी देश में बनी, और 27 में पीडीए का नारा लग रहा है। ऐसा इस है, पर क्या आप सोचते हैं? आदरणीय अखिलेश जी बड़े नेता है, जी। उनका आधा परिवार तो ठाकुर है, आधा ही है। तो पीडीए खुद ही नहीं है पूरा, जी। है अखिलेश भैया पीडीए है पूरा। पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी लगा है। अध्यक्ष है, जी। लेकिन
उनकी बीवी ठकुराइन, जी उनके भाई की बीवी ठकुराइन, शिवपाल चाचा की बहू ठकुराइन जी है। चूतिया बना हुआ कितनी नारा दिया था हम्म। पब्लिक को, मतदाता को चूतिया बनाने के लिए। नहीं, लिखा इसका होगा असर अब उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, दिखा जो भी रहा हो। बहराइच की मिट्टी पर हुकुम सिंह, कांग्रेसी नेता महफूजुर रहमान, राणा वीर सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा जी, वकार अहमद शाह, बाबू सुंदर सिंह, लक्ष्मीमणि त्रिपाठी, कई बड़े नेता हुए, शकुंतला नैयर, लेकिन बहराइच की नसीब नहीं बदल सके। ऐसा क्या मतलब रहा जो साक्षरता दर जो है आज भी कछुए की चाल से धीमी चल रही है? ऐसे ही है, बहराइच में, बहराइच की धरती ने बड़े बड़े नेताओं को जन्म दिया जी और जो विकास होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। नेताओं का जरूर विकास हुआ। बहराइच अभी भी काफी पिछड़ा माना जाता है। बहराइच और सबसे श्रावस्ती, निचले देखिए पायदान पे बहराइच है। निचले पायदान पर है बहराइच श्रावस्ती। जी ये भारत सरकार की उसमें है, और निचले पायदान पर जी। भारत सरकार भी मान रही, प्रदेश सरकार भी मान रही, उस ढंग से काम भी हो रहा है। क्योंकि इतने बड़े बड़े नेता यहाँ हुए, न कोई औद्योगिक कारखाना, न क्या बोलते हैं कोई रोजगार के लिए कोई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई गई। बेनी इससे प्रसाद वर्मा जब लोहा मंत्री हुए जी तो उन्होंने एक लोहे का कारखाना लगाया आसाम रोड पर। जी मैं उस समय जेल में था, लेकिन बाद में सरकार जब उनकी बदली तो सब उसमें चला गया, प्राइवेट चला गया। क्योंकि आज की भी देखा जाए तो आजकल के जो नौजवान हैं अधिकतर बाहर प्रदेशों में कमाने के लिए जाते हैं। अगर अपने ही जिला में कारखाना लगाए गए होते, कुछ उस तरीके से काम तो किए। करते ही होता, जी नहीं हो पाया। तो विधायक जी, एक सवाल और है कि भ्रष्टाचार के मामले में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो आज भी बहराइच को जन्नत समझते हैं कि रिश्वत, दलाली, भ्रष्टाचार के लिए ये जिला सबसे अच्छा मानते हैं। वो इस ऐसा पर है, क्या आप सोचते हैं? ऐसा है। जी हम जैसे कार्यकर्ता को बनना है, अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। जी खाली हम फला को कह रहे हैं कि बेईमान है, कितनी अंगुलियां हमारी तरफ मुड़ रही है बताओ? है? बाकी उंगलियां तो हमारी तरफ मुड़ रही है ना। तो पहले हम अपना देखें, फिर दुनिया को देखें। पहले अपने को देखें, पहले हम अपने को देखें, फिर दुनिया को। एक सवाल और है। हाँ बताइए। अजमेरी तिरुपति वर्मा का नाम मुस्लिम और हिंदू समाज दोनों को लेकर के रखा गया, इसके पीछे कोई कहानी है? कोई कहानी वानी नहीं जी ये आस्था का प्रश्न है। जी मेरा अजमेर शरीफ में भी आस्था है, तिरुपति बालाजी में भी आस्था है, जी और हम लोग उसका नाम खुद रखे, कोई तीसरा आदमी नहीं रखा है, उसका नाम हमने खुद रखा है। आप रोजा इफ्तार भी करवाते हैं? हाँ करवाते हैं। और चुनाव के समय जय श्री राम का नारा लगाते हैं? लगाते हैं। ऐसा क्यों? तो इसमें क्या राम से किसको एतराज? नहीं, जय श्री राम का नारा जय श्री राम से किसको, जय श्री राम से किसको परहेज है? नहीं, परहेज किसी को नहीं है, लेकिन जय श्री राम का जो नारा है इस समय, ये थोड़ा राजनीतिक नारा माना जाता है। कतई नहीं जी, कतई नहीं। अल्लाह अकबर क्या है? ये भी तो एक वो है। तो आप दोनों समाज को लेकर के चलते हैं? कतई हमारी पार्टी चलती है, जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका वो कल्याण। अगला चुनाव कौन लड़ेगा? आप लड़ेंगे कि आपकी धर्मपत्नी? पार्टी यानी पार्टी। जी पार्टी यानी पार्टी। विधायक जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।